आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। This question we have given in Bohr's atomic model of hydrogen. Let K, P and E are the kinetic energy, potential energy and total energy of an electron respectively. Choose the correct option when the electron undergo transition to a higher level. कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा होगा या लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा तो हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बारे में कमेंट करना था। तो आपने यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं के से लिख देता हूँ कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है काइनेटिक एनर्जी से। पी हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से। और जो हमारे पास ई है, ई हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी। और आपको पता होगा जो टोटल एनर्जी होता है इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के है और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पी है। तो यहाँ से देख सकते हो टोटल एनर्जी को ई में लिख सकता हूँ। एक यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। हमेशा जो टोटल एनर्जी होता है इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने पढ़ा होगा अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो उसका जो किसी भी ऑर्बिट में जो टोटल एनर्जी होता है ई एन इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो जेड होगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर होता है। ये एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप देख सकते हो कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में है तो उसकी ये टोटल एनर्जी होगी। और रिमेंबर दैट टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी उसको मैं के से रिप्रेजेंट करूंगा इन एनी ऑर्बिट। के एन लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जितना हमारे पास टोटल एनर्जी होता है मैग्नीट्यूड उसी के बराबर होता है, बट जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ इन एनी ऑर्बिट, एन का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो यहाँ से देख सकते हो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का डबल होता है। तो टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इंटू एन स्क्वायर, उसका डबल कर दो तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारे पास 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ये आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है -27.2। नेगेटिव में आता है टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है, -27.2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास किसी ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी है। तो तीनों मैंने रिलेशन देख लिया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और जो टोटल एनर्जी होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आता है। जबकि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है टोटल एनर्जी का डबल होता है। क्लियर। अब अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन इस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है, किसी हायर लेवल में जा रहा है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अगर हायर लेवल में जाएगा तो एन की वैल्यू बढ़ेगी। लेट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, एन इक्वल्स टू 1 से हायर लेवल मतलब एन इक्वल्स टू 2 में गया होगा या 3, 4, 5 कहीं भी गएगा, लेकिन हायर लेवल में जाएगा उसका जो ऑर्बिट होगा 1 से ज़्यादा होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन अभी एन इक्वल्स टू 1 पे था, जंप करके ट्रांजिशन करके कहाँ पे गया, एन इक्वल्स टू 2 पे। तो ये हमारे पास हायर लेवल है। ठीक। अब एन की वैल्यू बढ़ेगी। देखो हमारे पास पहले एन 1 था फिर 2 में गया, अगर एन बढ़ेगा तो एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल नंबर, अगर एन बढ़ेगा तो ये टोटल नंबर डिक्रीज करेगा। और आपको पता होगा अगर नेगेटिव लगा होगा तो नेगेटिव के साथ जितना नंबर कम होगा वो वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल -2 -3 कौन बड़ा है, -2 अगर -3 दो नंबर गिवन है तो आप कहोगे -2 बड़ा है। इट मीन्स नेगेटिव के साथ जो कम छोटा नंबर होता है वो वैल्यू ओवरऑल बड़ी होती है। तो यहाँ से देखो जैसे ही हायर लेवल पे जाएगा तो एन इंक्रीज करेगा। अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी क्वांटिटी, ये जो पूरा नंबर होगा उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। आगे हमारे पास नेगेटिव लगा हुआ है मतलब टोटल एनर्जी हमारा इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो यहाँ से मैंने देखा जो टोटल एनर्जी को यहाँ पे ई से दिखाया गया है, तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाएगा तो हमारे पास टोटल एनर्जी इंक्रीज करेगी। एक आंसर मिला। दूसरा यहाँ से देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, जैसे जैसे n बढ़ेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर n बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। n अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कम होगी। ठीक। तो यहाँ से देख सकते हो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमारे पास डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो हमारे पास नेगेटिव है। ठीक। 27.2 है। जैसे जैसे n बढ़ेगा तो ओवरऑल ये पूरा नंबर जो होगा 27.2 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन के बढ़ने से ये पूरा नंबर कम होगा। और यहाँ पे नेगेटिव लगा है मतलब अगर ये नंबर पूरा नेगेटिव के साथ कम हो रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाता है तो उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है
उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, बट काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। ये हमारा रिजल्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है जो कि मैंने यहाँ पे देखा। तो टोटल एनर्जी ई इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, मतलब आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखो के क्या था, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पी और ई क्या था, टोटल एनर्जी, ये हमारे पास इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।